जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी कहने के पीछे कारण यह है कि इस दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका अक्षय पुण्य हमें प्राप्त होता है। और आंवला नवमी की कहानी हमें आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही सुननी चाहिए ताकि उसका कई गुना फल हमें प्राप्त हो सके। आइए सुनते हैं कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज सोने के 1.25 मन आंवले दान करके खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहू सोचते हैं कि अगर पिताजी रोज इतने ही आंवले दान करते रहे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि आज से आप आंवले दान नहीं करोगे, क्योंकि आप रोज़ ऐसे ही आंवले दान करते रहे तो सारा धन खत्म हो जाएगा और पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। पिताजी यानी कि राजा सोच में डूब जाते हैं और रानी के साथ वे जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर वो भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, क्योंकि उनका नियम था कि भाई आंवले दान करके ही खाना खाएंगे। तो वो आंवले दान नहीं कर पाते हैं और भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। ऐसे ही बैठे बैठे उन्हें 7 दिन निकल जाते हैं। राजा आंवला दान नहीं कर पाता और दान नहीं कर पाने के कारण कुछ भी नहीं खाता है। तब भगवान सोचते हैं कि अगर मैंने इसकी बात नहीं रखी, राजा का सत नहीं रखा, तो इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं मानेगा। भगवान राजा के शौपन में आते हैं और कहते हैं कि ऊठ राजा, देखो तुम्हारे पहले जैसा ही राजपाट हो गया है। आंवले के वृक्ष लगे हुए हैं, उठो आंवले का दान करो और खाना खाओ। राजा रानी उठकर देखते हैं तो पहले से भी ज़्यादा राजपाट होए हुए हैं और सोने के आंवले होए रखे हैं। वे लोग फिर रोज़ाना 1.25 मन आंवले दान करने लग जाते हैं, खूब सुख से रहने लग जाते हैं। उधर बेटे बहू के खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। आसपास के लोग सोचते हैं कि भाई इनके तो माता पिता के निकालते ही अन्नदाता पीछे पड़ गए। वो उन्हें कहते हैं कि आप जंगल में चले जाओ, वहाँ पर एक आंवलिया नाम का राजा रहता है, वो आपके सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो रानी छत से उन्हें देख लेती है और अपने सिपाहियों को बुलाकर कहती है कि इनको काम पे रख लीजिए, इनसे काम तो कम करवाना और इनको मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी अपनी बहू को बुलाकर कहती है कि मेरा सर नहला दीजिए। बहू सिर नहलाने लगी तो बहू की आंख से आंसू रानी की पीठ पर गिर जाता है। रानी पूछती है कि आप रो क्यों रही है, जो भी बात है वह मुझे बताइए। बहू बोलती है कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वो भी रोज़ 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाते थे। हम लोगों ने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। तब सास बोलती है कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, आप लोगों ने हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा उस वैसे सबका रखना, कहने सुनने हुंकारे भरने वाले सबका सत बनाए रखना, अपने सारे परिवार का सत रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आपको वीडियो में सुनाई गई कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।